ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਖਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਮਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਦਮ ਨਾਮਗਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है? तो सबसे पहले हमारा यूनिट लेवल में एक कैंप आया था इसके लिए। तो एनसीसी काफ़ी साल बाद एक कैंप ले जाता है एवरेस्ट के लिए, एक्सपीडिशन ले जाता है। तो उसी टाइम आया था कैंप, जुलाई के टाइम पे एनसीसी का कैंप आया था। तो मैंने सिलेक्शन दिया था उस टाइम। तो वहाँ से सिलेक्ट होकर मैं दिल्ली गया फर्दर सिलेक्शन के लिए। फिर वहाँ सेलेक्ट होकर हमारा प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन माउंट अभिगामिन चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में, वहाँ एक्सपीडिशन हुआ। उसके साथ हमारा सिलेक्शन भी हो रहा था। तो इसको करने के बाद हमें मौका मिला बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने का उत्तराखंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। तो उसको करने के बाद हमें फिर सिलेक्शन हुआ उसमें से। फिर फाइनल 16 कैडेट को मौका मिला विंटर ट्रेनिंग के लिए सियाचिन लद्दाख ले जाने के लिए। वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग हुआ, उसके साथ साथ सिलेक्शन भी हुआ। तो उसमें से 16 में से फाइनल 10 कैडेट को सिलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट के लिए। यस सर। 10 में से आप अकेले जिन्होंने सफलतापूर्वक उसको चोटी को शिखर को पकड़ लिया? हम 10 के 10 कैडेट ने सफलतापूर्वक चढ़ाई किया। चंडीगढ़ से तो खाली आप, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की तरफ से तो खाली आप, केवल आप ही हो? हाँ जी, चंडीगढ़ से मैं हूँ। आपने कवर किया इसको, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे वो एक सफ़र का बताइए, उस दौरान जब आप मतलब शुरुआत की, कितना टाइम लगा आपको ये पूरे दिन इसके दौरान? नॉर्मली ये एक एक्सपीडिशन के लिए 45 डेज़ लगता है हमें बॉडी को उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए, एक्लेमेटाइज होने के लिए, क्योंकि हम हाइट गेन कर रहे हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, बॉडी को एडेप्ट करने के लिए काफ़ी दिन लगता है। बाकी चढ़ाई के टाइम पे बेस कैंप से हम 14 मई को निकले थे समिट के लिए। तो सबसे पहले वहाँ पर खुम्बू आइसफॉल आता है, एक ग्लेशियर आता है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें हमें लेडर्स को चढ़ना, क्रेवास बड़े बड़े होते हैं खाई खड्डे, उनको जंप करना, रोप के साथ चढ़ना, ऐसा करके कैंप 1 पहुँचते हैं। फिर कैंप 1 के कैंप 2 जाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्राउंड जैसा जगह है जिसको धूप के टाइम पे क्रॉस करना, और बहुत ही लंबा रूट है, स्टीप क्लाइम होते हैं। वो करके हम कैंप 2 कैंप 3 पहुँचते हैं। फिर कैंप 4 के बाद एक आता है कि डेड जोन बोलते हैं जिसको, जहाँ से ऊपर 8000 मीटर पे ऑक्सीजन थिन हो जाता है, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ से हम 17 मई के 7 बजे करीब शाम को निकले थे, और 18 मई के अराउंड 4 o'clock पे हम समिट पे पहुँच गए थे। हाँ जी। तो इस दौरान जैसे आपने 14 मई को शुरुआत की, अब 18 मई को वापस आ गए या पहुँचे थे वहाँ पे? 18 मई को हम समिट पे पहुँचे थे, फिर 19-20 को हम बेस कैंप वापस पहुँचे थे। वापस आ गए थे। हमें 3 दिन चढ़ने में और 2 दिन उतरने में लगे थे। उस दौरान क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? जैसे हमने तो सुना है खाली, क्योंकि हम तो वहाँ पहुँचे नहीं हैं, कभी गए नहीं हैं। सुना है कि वहाँ पे जाते हैं रास्ते में कई लोगों को कंकाल भी देखते हैं, मरे लोगों को भी देखते हैं, क्योंकि जो रास्ते में बहुत लोग सपना लेते हैं इस चीज़ को पहुँचने का, लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं। आपने सपना लिया, पहुँचे भी, सफलतापूर्वक वापस भी आए, तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जी, हमने सबसे पहले कैंप 4 के ऊपर जस्ट नीचे ही हमने एक डेड बॉडी देखा था, एक बंदे का। तो वो जैसे हम, अगर वहाँ पर ऐसा है कि अगर आप चलना बंद कर दोगे, रुक जाओगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे, रेस्ट ले लोगे, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बॉडी ने गिव अप कर दिया तो आप वहीं पर ही रह जाओगे। फिर हमने 4-5 डेड बॉडीज़ देखे वहाँ पर जिन्होंने गिव अप कर दिया था, जो मर गए थे वहाँ पर, और उनको क्रॉस करना पड़ा। कुछ तो रोड रास्ते में ही थे, जो एक रास्ता होता है कि रास्ता बहुत ही पतला होता है, हमें क्रॉस करना पड़ता है उनको, तो उनको नीचे भी छोड़ नहीं सकते, वो रास्ते में होता है, तो उनको उनके ऊपर से जाना पड़ता है। 4-5 डेड बॉडीज़ तो हमने खुद देखे थे, और बट हमने हिम्मत नहीं हारा था, हम चलते रहे थे। हम अपने सीनियर्स और अपने सर लोगों के बातें मान के, उनसे मोटिवेशन लेके हमने चढ़ाई शुरू की और अच्छे से सफलतापूर्वक नीचे आए थे। तो जैसे दिन में तो आपने मान लिया, हमने भी चढ़ाई करते हुए, लेकिन रात दौरान तो हर किसी को नींद आती है, तो उस दौरान आप कैसे वहाँ सोते थे, क्या करते थे, किस तरीके से आपके पास सामान कैसे होता था सोने वाला? जो समिट पुश होता है फाइनल वाला, वो रात को किया जाता है, क्योंकि रात का बेस्ट है कि रात को हवा बहुत कम चलता है, क्योंकि हम बहुत हाइट पे हैं तो हवा बहुत गंदा चलता है नहीं तो। और रात को हवा कम चलना, बर्फ़
टिका रहता है। दिन के टाइम पे धूप लगता है तो स्लाइड होने की चांसेस है, वो एवलॉन्च आने के चांसेस, तो इस वजह से हम रात को सबमिट करते हैं। और रात को डिस्टेंस का भी पता नहीं चलता, इधर उधर थोड़ा नहीं दिखता, तो डिस्टेंस जल्दी कवर होना ऐसा लगता है, इसलिए ज़्यादातर चढ़ाई रात को करते हैं। और जैसे कि हम कैंप 3 कैंप 2 में रात को स्टे करते हैं, वहाँ पर टेंट लगा होता है हमारे लिए, हमें बर्फ़ पिघाल के पानी बनाते हैं, हमारे लिए पानी पीने का पानी, खाना के लिए उसी के प्रकार बनाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं जी। तो फिर रात को आप चढ़ाई करते हो, सोते किस वक्त थे? 2 दिन 3 दिन लगातार आप चढ़ते ही गए, या किसी दिन किसी टाइम सोए भी होगे? और कहाँ पे सोए, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बेड नहीं होता। हाँ जी, कैंप 3 तक तो हम दिन को चले थे, कैंप 3 से ऊपर रात को चलना पड़ा उस टाइम पे। तो उस टाइम वाला हमारे लिए बहुत ही लंबा चला, रात भर चले, फिर दिन भर भी चलना पड़ा, फिर शाम अगले दिन ही हमें नींद मिले। उससे पहले हमें क्या होता है कि हम बैकपैक ले जाते हैं अपना, हमारा खुद का एक मैट्रेस होता है, एक स्लीपिंग बैग होता है अपने बैग के साथ, तो बस उसी के साथ कभी बर्फ़ के ऊपर मैट्रेस लगा के बिछाओ, कभी पत्थर के ऊपर लगा के, ऐसे सोना पड़ता था। ऐसे करते थे आप? ऐसे तो करते। इस दौरान फिर खाने पीने का कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि भूख भी लगती है उस दौरान? क्या मतलब सबसे ज़्यादा जब आप चढ़ाई करते हो, प्यास लगती है या भूख लगती है? और कैसे मैनेज करते हो? पानी साथ रखते हो या कोई मीठा कुछ साथ रखते हो जिससे एनर्जी भी मिले? वहाँ पर क्या होता है कि खाना भूख लगने का इतना नहीं होता है, ज़्यादातर प्यास लगता है। तो पानी हमें हमारे एजेंसी वालों शेरपाज लोग पानी उबाल के देते हैं टाइम टू टाइम। बाकी हम स्निकर चॉकलेट रखते थे ज़्यादातर, वो बहुत ही एनर्जी देता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा था वो वाला। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी बार्स उस दौरान एनर्जी बार्स ही आप खाते हो, पानी वानी कम पीते हो? पानी बहुत पीना पड़ता है, पानी बहुत पीते पानी और एनर्जी बार ज़्यादातर। हाँ जी, खाना बहुत कम खाते थे, पानी जितना पानी पियोगे उतना अच्छा है बोलते हैं। खाना चाहे ना खाओ, ऊपर पानी पीना ज़रूरी है बोलते हैं। तो फिर अपने आप को, अपना शरीर का भार साथ लेके, साथ में वो सामान कैरी करना, वो कैसे करते? साथ में एक और बंदा होता है जो सामान साथ में लेके जाता है, या आप अकेले ही सारा कुछ लेके जाते हो? हमने कैंप रोटेशन करते हैं, उस टाइम पे आधा जितना सामान हेवी होता है वो पहले छोड़ के वापस आते हैं, फिर दूसरा लेके जाते हैं। बट ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे शेरपाज भी हेल्प करते हैं, हमें शेरपा जो हमें एक शेरपा देते हैं वो भी हेल्प करते हैं। हाँ जी, अच्छा, मतलब सारा सामान आपकी मदद की जाती है ताकि आपको खाने पीने का, क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा साथ में सामान कैरी करना और अपने आप को बर्फ़ के ऊपर चढ़ना। हमारा 1 साल से ट्रेनिंग हो रहा था, तो उस दौरान हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें वेट के साथ रनिंग करवाते थे, चलना लॉन्ग हमें एक्सपीडिशन इसीलिए करवाया, हमें बहुत सारा वेट लेके हम बहुत दिन भर चलते थे, वो सब हमें हेल्प किया कि ट्रेनिंग कैसे, कितना अच्छा ट्रेनिंग दिया, क्योंकि हमें उधर बहुत ही काम आया इतना अच्छा ट्रेनिंग। तो इस सब सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या रहता है, जहाँ पे लोग सोचते हैं यार छोड़ देते हैं या वापस चले जाते हैं, मुझसे नहीं होगा? वो कौन सा समय होता है जिस दौरान आपको ऐसा महसूस होने लगता है? लोगों को मरा हुआ देखना, या मतलब खुद का हौसला तोड़ देना? मेरे लिए सबसे मुश्किल मैं बताऊं तो डिसेंड करना। जैसे हम ऊपर पहुंच गए, हमारा बॉडी 90% थका हुआ है, एनर्जी पूरा लॉस्ट है, 10% मान लो होगा, तब वहां से पूरा नीचे आना है। और नीचे में सेफ्टी मेजर्स बहुत कम होते हैं। ऊपर जब हम जाते हैं तो एक डिवाइस होता है झुमार, तो वो ऊपर जाने देता है, नीचे गिरने नहीं देता, हम लटक रहते हैं उस पर। तो एक रोप पे जाते हैं। नीचे के टाइम पे ऐसा नहीं होता, नीचे पे एक ही कैराबिनेट होता है, अगर वो उसके साथ गया तो जहाँ तक वो रुकता है वहाँ तक तो गिरेंगे ही गिरेंगे, चोट तो लगना ही है। तो नीचे में सेफ्टी मेजर्स बहुत कम होते हैं, तो मेरे लिए डिसेंडिंग नीचे उतरना काफ़ी कम मुश्किल था। और नीचे उतरते समय में टोज़ पे इतना दर्द होता है कि नीचे जा रहे हैं, प्रेशर पड़ता है ना पैरों पे, बहुत प्रेशर पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल था नीचे उतरना, बट हमने ऐसे करके उतर लिए हैं। तो जो युवा बच्चे हैं, लोग हैं जो सपना सोचते हैं, कभी स्कूल में आज पता नहीं जो 4वीं 5वीं जमात में पढ़ रहा होगा, जिसने कभी आपका इंटरव्यू सुन लिया या किसी और का सुना होगा कि हाँ ये माउंट एवरेस्ट लोग चढ़े हैं, मैं भी चढ़ूँगा एक दिन, तो उन लोगों के लिए क्या आपकी राय है, आपका क्या सुझाव है उन लोगों के लिए जो चढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में अभी भी ऐसा है कि हाँ यार हम भी जाएंगे कभी माउंट एवरेस्ट? जैसे कि मेरे को एनसीसी ने ये मौका दिया है, तो मैं एनसीसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि एनसीसी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। एक एनसीसी कैडेट होना बहुत ही गौरव का बात है कि जैसे कि मेरे को एनसीसी ने ये मौका दिया, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हम 10 बच्चों को मौका दिया है, तो इनमें कम्पीट करके अपना बेस्ट देना, जो भी मौका मिले जस्ट ग्रैब इट, तो उसमें बेस्ट दो, अपना 100% दो। और बाकी एनसीसी नॉट ओनली माउंटेनियरिंग नहीं, बाकी हर चीज़ों में, बहुत सी चीज़ें में बहुत योगदान देता है, बहुत ही हमारा सपोर्ट करता है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो एनसीसी लेना और एनसीसी के साथ करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ जी, तो आपकी खुशी, आपकी हंसी बता रही है किस तरीके से। सो आपने तो बहुत कुछ अनुभव लिया होगा इस पूरे सफ़र के दौरान, लेकिन मैं एक सबसे खास बात बोलना चाहता हूँ, जब कोई इंसान तरक्की करता है सबसे ज़्यादा खुशी उसके माता पिता, उसके परिवार वालों को होती है, उसके गाँव वालों को होती है। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हो उनका रिएक्शन कैसा था इसके बाद, जैसे आपने एवरेस्ट
कैडेट किया? मैं लद्दाख से हूँ, तो मैं चंडीगढ़ पढ़ रहा हूँ अभी। तो मेरे को लगभग 2 साल हो गया, घर नहीं पहुँचा मैं। तो अभी बहुत ही खुश है वो लोग, एक्साइटेड है, मतलब अब जल्दी आ जाओ बोल रहे हैं कि वो लोग इतना सेलिब्रेट करने के लिए खुश है, इतने खुश है कि मतलब जब जिससे करके अभी जल्दी आ जाओ बोल रहे हैं, बस जाना है अभी घर। हाँ जी। जब ये बात आपके घर पे पहुंची, पहली बात आपके माता या पिता से हुई होगी, क्या उनका रिएक्शन था फ़ोन पे? क्या शब्द निकले आपके लिए, या आपका मतलब उस दौरान कैसा फीलिंग था? आंसू आए उनके मन में, मतलब या आपके क्या हुआ? मम्मी तो रो रही थी। मम्मी ने तो पहले बोला कि अब वापस पहाड़ में कहीं चला मत जाना, कॉल वॉल नहीं होते हमारे वहाँ पर। और पापा जी बहुत खुश थे, पापा ने बोला कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे कर रहे थे। हाँ जी। सो बिल्कुल ये कहानी हमारे साथ पदम नामगिल, जिन्होंने अपनी खुद आप बीती सुनाई, किस तरीके से उन्होंने पहाड़ की चढ़ाई की और किस तरीके से जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करके उन्होंने इस पूरी जंग को कंटिन्यू किया। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत और कर लेते हैं, क्योंकि ये इस वक्त हम एनसीसी कैडेट में मौजूद हैं। सो डीएवी कॉलेज के हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर मोना नारंग मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ के कैडेट एक पर्सन ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को फतेह किया है? हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारी पास्ट हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है इस सब में, और ये सब फोटोग्राफ्स जो आप देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। हमारी बिल्डिंग का नाम भी शौर्य भवन है, ठीक है ना। तो हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आगे बढ़ें और हमारे और भी नए बच्चे हमारे कॉलेज में आए और हमारी कॉलेज की फैसिलिटीज़ को यूज़ करके अपना करियर अच्छा बनाए और ज़िंदगी में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। जब आप इन स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो तब आप क्या किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि हाँ उस दौरान, क्योंकि जब माउंट एवरेस्ट चढ़ा है फिर तो एक खुशी की बात है ही है, लेकिन वो पीछे का समय जो ट्रेनिंग लेते हैं वो मेहनत का समय है। बिल्कुल, वो मेहनत का समय है और उसके लिए हमारे डेजिग्नेटेड सारे ऑफिसेज होते हैं और हमारी तरफ से उनको एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन जाती है और सारा काम हमारे ऑफिसर्स करते हैं और वो बहुत वेल ट्रेंड हैं। जैसे डॉक्टर निखिलेश हैं, ये आर्मी से ट्रेनिंग भी करी हुई है इन्होंने, ही इज़ लेफ्टिनेंट हैं और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं और बच्चों को पूरी गाइडेंस देते हैं। तो हमारा काम है सिर्फ डायरेक्शन देना, बाकी ऑफिसर्स लाइक निखिलेश डू द रेस्ट ऑफ द जॉब। बिल्कुल, हमारे साथ ऑफिसर निखिलेश, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो सो मच, थैंक यू सो मच। ने बहुत सफलता हासिल की है, चंडीगढ़ का नाम ऊपर किया है, कैसे देखते हैं? It's a proud moment for the institution also. Or the main thing is that NCC always gives you the platform where a candidate, whoever cadet comes into the NCC, they make things achievable. It is just because of his hard work, determination and grit. We normally start our training program in the morning at 5 o'clock. So these cadets, they normally come to college at 5 o'clock and till 8 or 9 a.m. In the morning, they keep on practicing. But the thing is, when we go for this hard work, dedication or discipline, the only one thing which in my opinion is that consistency is most important. A child who is very consistent, he can beat a talented person also. Whoever is there, he can beat a talented person if he is consistent. So that's what I have always given full support by the institution. All support is given by the institution. That is DAV College, which is working under the guidance of DAV Managing Committee. हमें उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत गाइडेंस मिलती है। टाइम टू टाइम हम जब भी उनके पास जाते हैं, हमें वो बहुत गाइड करते हैं हाउ टू टेक अप थिंग्स, बिकॉज उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। जैसे जस्टिस प्रीतम पाल जी हैं और हमारे जीवन सर हैं, प्रिंसिपल थे हमारे कॉलेज के। तो इनके पास हम कभी भी कॉल करते हैं, कभी भी हमें गाइडेंस चाहिए होती है, तो दे ऑलवेज गाइड अस, बी इट आर प्रेसिडेंट सर, बी इट जस्टिस प्रीतम पाल जी या जीवन सर हैं या और जितने भी हमारे मैनेजिंग कमेटी में हैं, दे आर पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर अस। सो उनके बिना ऑफ कोर्स डीएवी संस्थान जो है वो ऐसे भी नहीं चल पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ये हमारे समाज का बड़प्पन होता है कि कुछ भी एक सफलता हासिल होती है तो उसका श्रेय हम एक दूसरे को बांट के देते हैं कि उनके साथ रहा, उनके साथ के साथ ही हमारा विकास हुआ। तो इसी के तहत आज चंडीगढ़ के कैडेट ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को सफलतापूर्वक हासिल किया और पूरे चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का कहते हैं मान ऊँचा किया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी।